सोचिए अगर मैं आपको कहूं कि आज से आपकी जिंदगी में जो पैसा, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस कम दिखाई दे रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए छुपे हैं क्योंकि आपका माइंड पुअर मोड में है और आप इसे बदल सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। हाँ, सही सुना, 10 मिनट। एक कहानी सुनो। एक लड़का हर रोज सोता रहा, एक्सक्यूज देता रहा, कल से शुरू करूंगा, अभी मौका नहीं। उसकी दुनिया वहीं रही, बेकार, स्ट्रगल और चिंता। वहीं एक और लड़का हर छोटी चीज में सोच बदलता रहा, जैसे पैसे को एसेट समझना, रिस्क को अपॉर्चुनिटी, नॉलेज को इन्वेस्टमेंट। 5 साल बाद वही लड़का दुनिया बदलने वाला बन गया। मोरल सक्सेस कोई लॉटरी नहीं, माइंडसेट का खेल है। क्या आप जानते हैं, न्यूरो साइंस कहता है कि आपका दिमाग लिटरली वही खोजता है जिस पर आप फोकस करते हो। पुअर माइंड सिर्फ लिमिटेशंस देखता है, रिच माइंड सेशंस और अपॉर्चुनिटीज। यही सीक्रेट है बिलियर्ड्स का। वो अनऑर्डिनरी इंसानों से अलग सोचते हैं और उसी सोच ने उनकी दुनिया बदल दी। एक शेर याद आता है, जो सोच में अमीर है वही असली दौलत पा जाता है, जो दौलत में अमीर है सोच में गरीब रह जाता है। आज मैं आपको रिच माइंड पुअर माइंड की वह गहराई दिखाऊंगा जो कभी बुक्स में इतनी साफ तरीके से नहीं बताई गई। यह सिर्फ पैसा नहीं सिखाएगा, यह आपको सोचने, एक्शन लेने और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत देगा। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? अगर यस तो कमेंट में सिर्फ लिखो माइंडसेट स्विच्ड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल यूनिवर्स स्पीक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सच में यह वाली ऑडियो बुक बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने कुछ शब्दों में बयां कर सकूं। आज की ऑडियो बुक में केवल 6 पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो जरूर जानिएगा। और मैं हर बार की तरह यही कहूंगा, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तभी लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, सोच का फर्क, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। कभी आपने सोचा है कि एक ही शहर में एक ही तरह के माहौल में रहने वाले 2 लोग, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में जीता रहता है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, माइंडसेट। यही फर्क है रिच माइंड और पुअर माइंड का। पुअर माइंड हमेशा कहता है पैसे कमाना मुश्किल है, जबकि रिच माइंड सोचता है पैसा हर जगह है, मुझे सिर्फ सही रास्ता खोजना है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी सोच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कहते हैं, जैसी सोच वैसा फल। साइंस भी इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारा दिमाग उस चीज को ढूंढना शुरू कर देता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा सिर्फ स्ट्रगल से आता है, तो आपका ब्रेन उसी स्ट्रगल को बार बार रिपीट करेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नए सॉल्यूशंस और आइडियाज एक्सप्लोर करेगा। एक बार एक मजेदार कहानी सुनो। एक आदमी बार बार लॉटरी टिकट खरीदता था और गॉड से प्रार्थना करता था, प्लीज मुझे जैकपॉट दिला दो। कई साल निकल गए, जैकपॉट नहीं लगा। आखिर एक दिन आकाश से आवाज आई, भाई टिकट तो खरीद ले पहले। मोरल, पुअर माइंड एक्शन नहीं लेता, सिर्फ सपने देखता है। रिच माइंड एक्शन लेता है, रिस्क लेता है। पुअर माइंड हमेशा स्कैरसिटी में जीता है। अगर मेरे पास 10 हैं तो खर्च मत करो, खत्म हो जाएंगे। जबकि रिच माइंड अबंडेंस में जीता है। अगर मेरे पास 10 हैं तो इसे कैसे 20 बनाया जाए। यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का है। सोच अगर छोटी हो तो नोट बड़े भी हो जाएं, वह भी छोटे लगने लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ज्यादातर रिच लोग पैसे की वजह से रिच नहीं होते, बल्कि उनकी डिसीजन मेकिंग की वजह से रिच होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वॉरेन बफेट कहता है कि रिच और पुअर में फर्क सिर्फ चॉइसेस का है। पुअर माइंड इमीडिएट प्लेजर चुनता है, शॉपिंग, एक्सपेंसिव फोन्स, वीकेंड पार्टीज। रिच माइंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनता है, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, नॉलेज। पुअर माइंड हमेशा प्रॉब्लम देखता है, रिच माइंड सॉल्यूशन देखता है। जैसे 2020 की पेंडेमिक को ही ले लो। पुअर माइंड ने कहा अब सब खत्म हो गया, रिच माइंड ने कहा यह डिजिटल रिवॉल्यूशन का समय है। और इसी दौरान करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके फॉर्च्यून बना लिया।
कभी कभी यह फर्क हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। पुअर माइंड वाले पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं, हम अमीर नहीं हैं, ये हमारे बस का नहीं। जबकि रिच माइंड वाले पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज करते हैं, अगर मेहनत और सही स्ट्रेटजी अपनाओ तो सब पॉसिबल है। कहावत है, बच्चे वही बनते हैं जो बातें वो बार बार सुनते हैं। एक मजेदार चुटकुला सुनो। टीचर ने क्लास में पूछा, बच्चों बताओ सक्सेस का फार्मूला क्या है। एक बच्चा बोला, सर पैसा और लक। दूसरे ने बोला, सर हार्ड वर्क। तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, सर बस पापा का बिजनेस मिल जाए तो सब सेट। यही पुअर माइंड वर्सेस रिच माइंड का मजाकिया रियलिटी चेक है। पुअर माइंड हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, डेस्टिनी, जबकि रिच माइंड जिम्मेदारी लेता है, यस मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। यह डिफरेंस ही इंसान को कंट्रोल में रखता है या पावरलेस बना देता है। सोच का फर्क इतना सल है कि कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम पुअर माइंड में जी रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचते हो कि मनी इज इवल, तो आपका सबकॉन्शियस कभी आपको रिच नहीं बनने देगा। लेकिन रिच माइंड सोचता है मनी इज अ टूल, और इस टूल से मैं फ्रीडम और हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता हूं। शायरी याद आ रही है, फर्क बस नजरिए का है। किसी को हर रास्ता बंद दिखता है और किसी को हर बंद दरवाजे के पीछे नया चांस। आखिर में रिच माइंड और पुअर माइंड का फर्क कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, यह एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। जिस दिन आपने यह डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने दिमाग को रिच बनाना है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। याद रखो, पैसा पहले दिमाग में रिच होता है, उसके बाद जेब में आता है। चैप्टर 2, पैसे का खेल, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। कभी सोचा है क्यों मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन फिर भी पैसों की कमी रहती है, और वहीं रिच आदमी उतनी ही मेहनत करके एक्सपोनेंशियली ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेता है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने में। पुअर माइंड इन दोनों को गड़बड़ कर देता है। उसे लगता है कि कोई भी चीज जो महंगी है वही एसेट है, जैसे कार, आईफोन, बड़ा घर। लेकिन ट्रुथ ये है कि ये सब लायबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि यह आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, डिविडेंड, स्टॉक्स। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी ने ईएमआई पर लग्जरी कार खरीदी। हर महीने किस्त जाती रही और उसकी इनकम वहीं की वहीं। दूसरी तरफ उसके दोस्त ने वहीं पैसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लगाए। 5 साल बाद पहला आदमी कार के साथ कर्ज में डूबा रहा और दूसरा आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। मोरल, एसेट और लायबिलिटी की चॉइस ही डेस्टिनी तय कर देती है। साइंस भी यही कहता है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और माइंड हमेशा इंस्टेंट खुशी ढूंढता है, नया फोन, डिजाइनर शूज। रिच माइंड सोचता है अगर आज थोड़ी सैक्रिफाइस करूं तो कल फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। यही फर्क फ्यूचर बदलता है। और माइंड कहता है घर अपना होना चाहिए, चाहे ईएमआई में ही क्यों ना हो। लेकिन रिच माइंड कहता है घर लायबिलिटी है अगर वह मेरे पैसे को खा रहा है, एसेट है अगर वह रेंट जनरेट कर रहा है। यही वजह है कि अमीर लोग एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं जिनसे कैश फ्लो आता है। एक मजेदार चुटकुला याद आ रहा है। 2 दोस्त कॉफी पी रहे थे। एक बोला, यार मैंने नई गाड़ी ली है, हर महीने ईएमआई जाती है। दूसरा बोला, मैंने ईएमआई से बचकर वही पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया। अब गाड़ी तो मेरी नहीं है, पर मेरे पैसों से दूसरों की गाड़ियां बन रही हैं। यही रियल फाइनेंस कॉमेडी है। पुअर माइंड हमेशा लायबिलिटीज कलेक्ट करता है ताकि दूसरों को इंप्रेस कर सके। रिच माइंड एसेट्स कलेक्ट करता है ताकि खुद को फ्री कर सके। कहावत है, जो दिखता है वह बिकता है और जो छुपा है वह बढ़ता है। लायबिलिटी दिखती है, एसेट क्वाइटली ग्रो होती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कभी देखा होगा कोई इंसान शादी में सबसे महंगे कपड़े गहने पहनकर आता है। लोग कहते हैं वाह कितना रिच है, लेकिन रियलिटी में उसके बैंक अकाउंट में शायद लोन चल रहा हो। वहीं एक सादा दिखने वाला इंसान क्वाइटली करोड़ों का एसेट बना चुका होता है। रिच माइंड समझता है कि रियल रिचनेस बैंक बैलेंस में है, नॉट इन शो ऑफ। एक कड़वा सच भी है। पुअर माइंड सोचता है कि जॉब की सैलरी ही एसेट है, लेकिन ट्रुथ ये है, जॉब इनकम लायबिलिटी भी बन सकती है अगर उसे सिर्फ खर्च कर दिया जाए। रिच माइंड सैलरी को भी एसेट बना देता है।
इन्वेस्ट करके मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाकर शायरी याद आती है। कर्ज में जीने वाले अक्सर महलों में रहते हैं और सादगी में जीने वाले अक्सर हिस्ट्री बनाते हैं। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो हर खर्च पर खुद से पूछो, यह मेरी जेब में पैसे डाल रहा है या निकाल रहा है? अगर डाल रहा है तो एसेट है, अगर निकाल रहा है तो लायबिलिटी है। सिंपल रूल है, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। और याद रखो, गॉड ने हर इंसान को इक्वल 24 आवर्स दिए हैं। फर्क सिर्फ यही है कि पुअर माइंड उन घंटों से लायबिलिटीज खरीदता है और रिच माइंड उन्हीं घंटों से एसेट्स बनाता है। चॉइस आपकी है। चैप्टर 3, रिस्क और कंफर्ट जोन। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा कभी गिरने का रिस्क ना ले तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? अगर किसी साइंटिस्ट ने फेलियर का डर नजरअंदाज ना किया होता तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट होता? यही सच है। रिस्क से भागने वाला कंफर्ट जोन में तो रह जाता है, लेकिन ग्रोथ से बहुत दूर हो जाता है। पुअर माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसे लगता है सेफ रहो, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच माइंड समझता है कि कंफर्ट जोन स्वीट है मगर डेंजरस है, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको स्लोली धीरे धीरे कमजोर करता है। जैसे पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो सड़ने लगता है। ग्रोथ हमेशा उस जगह होती है जहां थोड़ी असुविधा, थोड़ा डर और थोड़ा रिस्क होता है। साइंस इसको स्ट्रैंगली प्रूव करता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है यर्केस-डॉटसन लॉ, जो कहता है कि इंसान मॉडरेट स्ट्रेस और चैलेंजेस में ही बेस्ट परफॉर्म करता है। यानी अगर लाइफ बहुत आरामदायक है तो परफॉर्मेंस गिरती है, और अगर थोड़ी डिफिकल्टी और रिस्क है तो दिमाग नए सॉल्यूशंस और क्रिएटिविटी जनरेट करता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक फार्मर के पास 2 तरह के हेन्स थे। एक को उसने खुले फील्ड में रखा जहां उन्हें प्रेडेटर्स का डर था, दूसरे को सेफ केज में रखा। सालों बाद पता चला कि केज वाले हेन्स कमजोर और कम प्रोडक्टिव थे, जबकि बाहर वाले हेन्स स्ट्रांग और ज्यादा एग्स देने वाले। मोरल सेफ्टी अक्सर वीकनेस पैदा करती है और चैलेंजेस स्ट्रेंथ। पुअर माइंड रिस्क को खतरे की तरह देखता है, रिच माइंड रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। एग्जाम्पल, किसी के लिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, किसी के लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा रास्ता। रिस्क वही है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। एक मजेदार चुटकुला भी सुनो। एक आदमी रोज गॉड से प्रार्थना करता था, प्लीज मुझे लॉटरी जिता दो। सालों तक प्रार्थना की, जैकपॉट नहीं लगा। आखिर एक दिन आकाश से आवाज आई, भाई टिकट तो खरीद ले, पहले मोरल रिस्क लिए बिना रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। कहावत भी है, नाव किनारे पर सबसे सेफ होती है, पर वह बनी ही समंदर में उतरने के लिए है। वैसे ही इंसान कंफर्ट जोन में सेफ तो है, लेकिन बना ग्रोथ के लिए पुअर माइंड फेलियर से डरता है। रिच माइंड फेलियर को फीडबैक मानता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले का 1000 बार फेलियर देखा। किसी ने पूछा, क्या आपको निराशा नहीं हुई? उसने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आज भी इंस्पिरेशन है। एक कड़वा सच है, जो लोग रिस्क नहीं लेते वह अक्सर दूसरों के लिए काम करते हैं जिन्होंने रिस्क लिया है। एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर का फर्क यही है। एम्प्लॉय सिक्योरिटी चाहता है, एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है, और यही अनसर्टेनिटी उसे फ्रीडम और वेल्थ दिलाती है। शायरी याद आती है, डर अगर दिमाग में बैठ गया तो सपने हमेशा दूर रहेंगे, रिस्क अगर दिल से लिया तो सपने हकीकत बनेंगे। कंफर्ट जोन हमें टेम्परेरी खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट। रिस्क हमें टेम्परेरी डर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो सवाल यह नहीं कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि बिना रिस्क के आप कहां तक पहुंच पाओगे। आखिर में याद रखो, रिस्क लेना मतलब अंध ब्लाइंडली कूदना नहीं है। रिस्क लेना मतलब कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना है। रिच माइंड हर रिस्क को प्लान के साथ लेता है और हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना देता है। गॉड ने हर इंसान को पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसे अनलॉक करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। चैप्टर 4, समय और आदतें। कभी गौर किया है, हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ना अमीर के पास ज्यादा, ना गरीब के पास कम। लेकिन फर्क यहां आता है कि कोई इन 24 घंटों को लायबिलिटी बना देता है और कोई इनको एसेट में बदल देता है। यही डिफरेंस रिच माइंड वर्सेस पुअर माइंड का असली खेल है। पुअर माइंड अपना समय सिर्फ पैसे के बदले बेचता है। जॉब करे, सैलरी ले,
खर्च करें और साइकिल रिपीट करें। रिच माइंड समझता है कि टाइम सबसे कीमती करेंसी है, इसलिए वह समय को इन्वेस्ट करता है स्किल्स में, सिस्टम्स बनाने में और ऐसे कामों में जो फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट करें। साइंस भी यही कहता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है टाइम परसेप्शन। पुअर माइंड टाइम को स्पेंड करता है जैसे पॉकेट मनी, रिच माइंड टाइम को इन्वेस्ट करता है जैसे कैपिटल। और न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जो लोग टाइम को पर्पसफुल वे में इन्वेस्ट करते हैं उनका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। एक कहानी याद आती है। एक आदमी हर दिन घंटों व्हाट्सएप और टीवी पर बिताता था और कहता था टाइम ही नहीं है। उसका दोस्त रोज 1 घंटा किताबें पढ़ता और 1 घंटा न्यू स्किल्स सीखता। 5 साल बाद पहला आदमी वहीं था जहां से शुरू किया था और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। मोरल टाइम फ्री नहीं है। टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पुअर माइंड की आदत होती है जागो काम करो, थको सो जाओ, सेम रूटीन बार बार। रिच माइंड की आदत होती है सीखना, प्लान करना, छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स करना। पुअर माइंड हैबिट्स बनाता है जो उसे कंफर्ट में रखती हैं। रिच माइंड हैबिट्स बनाता है जो उसे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज देती हैं। कहावत भी है, आदतें इंसान को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी। अगर आपकी आदतें सिर्फ एंटरटेनमेंट की हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, लेट नाइट शोज, तो आपका फ्यूचर वही रहेगा। लेकिन अगर आपकी आदतें ग्रोथ वाली हैं, रीडिंग, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, नेटवर्किंग, तो आपका फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। एक मजेदार चुटकुला सुनो। 2 दोस्त सुबह जॉगिंग कर रहे थे। एक बोला, तू रोज क्यों दौड़ता है, कल मरना ही है। दूसरा बोला, मरना तो है पर हेल्थी और रिच होकर मरना चाहता हूं। यही हैबिट और माइंडसेट का फर्क है। पुअर माइंड हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। टाइम नहीं है, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है। रिच माइंड एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन अपनाता है और डिसिप्लिन असली गेम चेंजर है। साइंटिफिक रिसर्च ये भी कहती है कि हमारी 95% डेली एक्टिविटीज हैबिट से ड्रिवन होती हैं। यानी अगर आप हैबिट्स बदल दो तो पूरी लाइफ बदल सकती है। रिच माइंड इसी प्रिंसिपल को यूज करता है। शायरी याद आती है, घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं, जिंदगी की गाड़ी कभी ठहरती नहीं। समय को जिसने दोस्त बनाया उसे जीतने से कोई रोक नहीं पाया। पुअर माइंड टाइम को एंटरटेन करने में बर्बाद करता है, रिच माइंड टाइम को वैल्यू क्रिएट करने में लगाता है। पुअर माइंड शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढता है, रिच माइंड लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड करता है। यही फर्क टाइम और हैबिट्स का असली खेल है। आखिर में याद रखो, गॉड ने हमें समय सबसे बड़ा इक्वल गिफ्ट दिया है। फर्क बस इतना है कि कौन इसे बर्बाद करता है और कौन इसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। रिच माइंड जानता है कि समय और आदतें ही उसकी असली वेल्थ हैं। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपने हमारे मैन चैनल बिलीव इन बुक्स, जिस पर 1 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाकर जो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आप में से अभी भी कुछ लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। आप सभी से निवेदन है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग वहां पर हर दिन हर समय पॉजिटिव थॉट्स शेयर करते रहते हैं जो आपकी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करेगा। लाइक गेम खेलते हैं। आप लोग ये बताइए कि अभी आप इस ऑडियो बुक को सुनते हुए क्या कर रहे हो। हो सकता है कुछ लोग रिलैक्स बैठकर सुन रहे हो सकता है आप कुछ काम करते हुए सुन रहे हो। बस वही आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर पाम, नॉलेज और नेटवर्क। कभी गौर किया है, पुअर माइंड हमेशा सोचता है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन रिच माइंड समझता है कि पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज नॉलेज और नेटवर्क है। नॉलेज वो सीड है जिससे पैसा उगता है और नेटवर्क वह सॉइल है जिसमें यह सीड ग्रो करता है। पुअर माइंड अक्सर कहता है मुझे सब पता है, और यही सोच उसे रोक देती है। रिच माइंड कहता है मुझे और सीखना है, और यही एटीट्यूड उसे हर दिन आगे बढ़ाता है। जितना सीखोगे उतना कम लगेगा कि जानते हो। साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है
कि लर्निंग हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में नए कनेक्शंस बनाती है। यानी जब भी आप नया कॉन्सेप्ट सीखते हो, आपका ब्रेन लिटरली ग्रो करता है और माइंड स्टैटिक रहता है। रिच माइंड डायनेमिक बनता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? गेट्स ने कहा, नॉलेज। और बफेट ने कहा, नेटवर्क। यही दो चीजें उनकी सक्सेस का फाउंडेशन है। पुअर माइंड नॉलेज पर खर्च को वेस्ट मानता है। किताबों में पैसे क्यों लगाना, कोर्स क्यों खरीदना? रिच माइंड नॉलेज पर खर्च को इन्वेस्टमेंट मानता है। कहावत है, अगर आपको लगता है एजुकेशन महंगी है तो इग्नोरेंस को ट्राई करो। नेटवर्क की बात करें तो पुअर माइंड ऐसे लोगों के साथ घूमता है जो उसे कंफर्ट जोन में रखते हैं। वही बातें, वही शिकायतें, वही गसिप। रिच माइंड ऐसे लोगों के साथ जुड़ता है जो उसे चैलेंज करते हैं, इंस्पायर करते हैं और एलिवेट करते हैं। एक मजेदार एग्जाम्पल, अगर आप 5 शराबी दोस्तों के साथ रहोगे तो आप छठे बन जाओगे, लेकिन अगर आप 5 एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहोगे तो आप छठे एंटरप्रेन्योर बनने लगोगे। ये कोई फिलॉसफी नहीं, यह साइकोलॉजी का लॉ है। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। पुअर माइंड हमेशा कंपैरिजन करता है, वो आगे कैसे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों हूं? जबकि रिच माइंड कनेक्शन बनाता है, मैं उससे क्या सीख सकता हूं, उसके साथ मिलकर क्या क्रिएट कर सकता हूं। यही फर्क जेलस और क्यूरियस माइंडसेट का है। शायरी याद आती है, किताबें और अच्छे लोग दोनों ही इंसान को ऊंचा उठाते हैं। फर्क बस इतना है, किताबें खुद पढ़नी पड़ती हैं और लोग चुनने पड़ते हैं। नॉलेज और नेटवर्क दोनों ही कंपाउंड होते हैं। जिस तरह पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह नॉलेज हर दिन बढ़ती है और नेटवर्क हर कनेक्शन से नए डोर्स खोलता है। पुअर माइंड इसे लक कहता है, रिच माइंड इसे स्ट्रेटजी। एक कड़वा सच भी है। पुअर माइंड नॉलेज को सिर्फ इंफॉर्मेशन तक सीमित रखता है, न्यूज़, गसिप, रैंडम फैक्ट्स। रिच माइंड नॉलेज को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है, एक्शनेबल विजडम। पुअर माइंड नेटवर्क को सिर्फ दोस्तों की भीड़ समझता है, रिच माइंड नेटवर्क को अपॉर्चुनिटीज का पुल समझता है। आखिर में याद रखो, गॉड ने हर इंसान को सोचने और सीखने की शक्ति दी है। फर्क सिर्फ यही है कि कौन नॉलेज से खुद को ग्रो करता है और कौन नेटवर्क से अपनी दुनिया एक्सपेंड करता है। रिच माइंड दोनों को अपनी असली वेल्थ मानता है। चैप्टर 6 लेगेसी और विज। पुअर माइंड हमेशा आज में फंसा रहता है। आज का खर्च कैसे चलेगा, कल का ईएमआई कैसे भरेगा। वहीं रिच माइंड की सोच होती है, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाऊंगा। यही फर्क लेगेसी और विज का है। लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसा छोड़ना नहीं है। लेगेसी का मतलब है वैल्यूज, हैबिट्स, सिस्टम्स और इंस्पिरेशन छोड़ना। रिच माइंड समझता है कि असली दौलत वह है जो उसके जाने के बाद भी लोगों के काम आए। पुअर माइंड सोचता है कि बस मेरे समय तक सब काम चल जाए। साइंस भी यही कहता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, ट्रांस जनरेशनल इफेक्ट, यानी हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे डिसीजंस हमारी अगली जनरेशंस को अफेक्ट करते हैं। अगर एक जनरेशन सही विजन बना ले तो आने वाली कई जनरेशन सक्सेसफुल हो सकती हैं। एक कहानी सुनो। एक आदमी ने अपनी सारी सेविंग्स शराब और पार्टी में खर्च कर दी। उसकी अगली जनरेशन कर्ज में डूबी रही। वहीं दूसरा आदमी, जिसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई, उसकी आने वाली जनरेशन सिक्योर और रिच हो गई। मोरल, विज और लेगेसी से फैमिली की पूरी स्टोरी बदल सकती है। पुअर माइंड विज को लग्जरी मानता है। भविष्य के बारे में इतना कौन सोचता है। रिच माइंड विजन को नेसेसिटी मानता है, क्योंकि बिना विजन के इंसान उस नाव की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं। एक मजेदार एग्जाम्पल, अगर आप कार में बैठे हो और आपका जीपीएस ऑफ है तो आप घूमते रहोगे लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। विज वही जीपीएस है जो लाइफ को डायरेक्शन देता है। पुअर माइंड बिना जीपीएस की कार की तरह है। रिच माइंड डेस्टिनेशन तय करके चलता है। शायरी याद आती है, नाम और निशान वहीं छोड़ जाते हैं जिनका विज बड़ा होता है, वरना भीड़ में खो जाना तो हर किसी की किस्मत होती है। पुअर माइंड सिर्फ अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है, रिच माइंड बच्चों को माइंडसेट देता है। प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है, खत्म हो सकती है, माइंडसेट हमेशा वेल्थ जनरेट करेगा। यही असली लेगेसी है। नेटवर्क और नॉलेज से बनी हुई वेल्थ अगर सिर्फ आपके लिए है तो वह लिमिटेड है, लेकिन जब वह वेल्थ सिस्टम्स और वैल्यूज के साथ आने वाली पीढ़ियों को दी जाती है तब वह इन्फिनिट हो जाती है। एक कड़वा सच है, जिन लोगों के पास विजन नहीं होता
वह अक्सर दूसरों के विज को पूरा करने में जिंदगी लगा देते हैं। एम्प्लॉई और लीडर का यही फर्क है। लीडर विज बनाता है, एम्प्लॉई विजन फॉलो करता है। रिच माइंड हमेशा विजनरी होता है। पुअर माइंड सोचता है, मैं सिर्फ इतना कमा लूं कि गुजारा हो जाए। रिच माइंड सोचता है, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे बाद भी लोगों को वैल्यू देता रहे। यही वजह है कि अमीर लोग फाउंडेशंस, चैरिटीज और बिजनेसेस खड़े करते हैं। वो जानते हैं कि लेगेसी सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए। आखिर में याद रखो, गॉड ने हर इंसान को एक रोल दिया है। पुअर माइंड उस रोल को छोटा कर देता है। सिर्फ आज तक रिच माइंड उस रोल को बड़ा कर देता है। आज से आने वाले 100 साल तक विजन और लेगेसी वही है जो आपके जाने के बाद भी आपकी कहानी जिंदा रखते हैं। कंक्लूजन, अब आप पूरी कहानी समझ चुके हैं। सोच, पैसे, रिस्क, समय, आदतें, नॉलेज, नेटवर्क और विजन, ये सब चीजें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी टूल्स हैं। पुअर माइंड और रिच माइंड में फर्क केवल एक्सटर्नल वेल्थ का नहीं, बल्कि आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस और आपके चॉइसेस का है। याद रखो, सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये वो माइंडसेट है जिसे आप अडॉप्ट करते हैं। वही माइंडसेट जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, जो हर फेलियर को लेसन बनाता है, जो समय और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने का तरीका सिखाता है और जो आपको विजन और लेगेसी के लिए आगे बढ़ाता है। आज से आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है अपनी सोच को बदलना, अपनी आदतें बदलना, अपने नॉलेज और नेटवर्क को अपग्रेड करना और ऐसा विज बनाना जो आपको सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक अमीर और एमावर्ड बनाए। कड़वा सच यह है कि अगर आप यही सब इग्नोर कर देंगे तो आप वहीं रह जाओगे, स्ट्रगल, स्ट्रेस और लिमिटेशंस में। लेकिन अगर आपने रिच माइंड अडॉप्ट किया तो कोई भी ऑब्स्टकल, कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। गॉड ने आपको यह ताकत दी है, अब चॉइस आपकी है। एक शेर याद करो, सोच बदलो, एक्शन बढ़ाओ और दुनिया तुम्हारी होगी। जो माइंडसेट में रिच है वही लाइफ में अनस्टॉपेबल है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप रेडी हो अपनी सोच को रिच माइंड में बदलने के लिए और अपनी जिंदगी को उसी ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में बस लिखो रिच माइंडसेट। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, पर मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल यूनिवर्स स्पीक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। धन्यवाद।